सभी को मेरा नमस्कार, जय हो, जय हिंद। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज शाम पढ़ाने के बाद जब हमारे सदस्य घर लौट चुके थे, उसके बाद हमें एक कॉल आती है जिसमें हमें पता चलता है कि वहाँ पे जो एक बच्ची है चंद्रमुखी, जिस बच्चे को हम पढ़ाते भी हैं, वो गांधीग्राम में ही रहती है। तो उसका सुबह किसी वजह से शायद चूल्हे से उसका पैर जल गया था। पैर इन द सेंस कि उसका जो थाई है, राइट जांघा, वो जो कपड़ा पहनी हुई थी वहाँ पे वो चूल्हे के पास खड़े होने के चलते उसका आग लग गया था। और वो जो उसका थाई है वो आधा थाई लगभग, तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो थाई जल गया था। तो हमने क्या किया, तुरंत ही हमें जैसे ही शाम में फ़ोन आई कि सर चंद्रमुखी का पैर थोड़ा जल गया है, तो हमने पूछा कब जला, तो उन्होंने कहा कि सर सुबह ही जला है। तो पहले तो हमने थोड़ा उन बच्चों को डांटा कि आपने सुबह से क्यों नहीं बताया। फिर हमने तुरंत के तुरंत वहाँ से हमारे सदस्यों को भेजा, दीपक जूलियस उसी क्षेत्र में थे, उन्हें तुरंत भेजा गया। वो तुरंत के तुरंत जाके दवा लेके आए। मैं भी उसी क्षेत्र के लिए निकला था, मैं भी तुरंत वहाँ पहुँचा, गुरुजी भी पहुँचे। हमने जाके देखा कि सही में जला, अच्छा खासा जला हुआ था। गनीमत मानिए कि वो आग फैली नहीं और उससे पहले ही उस हिस्से में पानी डाल के उसे बुझा दिया गया, नहीं तो शायद जो इंजरी थी, बर्न इंजरी, वो और भी ज़्यादा हो सकती थी। तो वक्त के साथ समझ के चलते उसके पैर को ज़्यादा जलने से रोक लिया गया। बट बच्चे की लापरवाही थी, लेकिन क्या करें, बच्चे की गलती। पता नहीं उस बच्चे ने खाया था या नहीं खाया था, या सोच के कुछ खाने के लिए भी लेते गए उसे, वहीं पे हम लोगों ने कुछ खिलाया, बिस्किट वगैरह, और नज़र के सामने ही उसे वहीं पे गर्म पानी के साथ दवा खिला दिया और लगे हाथ मलहम भी उस बच्चे को लगवा दिया। और फिर वहाँ से सभी चीज़ों को निपटा के हम वापस आ चुके हैं। चलिए, अभी चंद्रमुखी का जो है इलाज हो गया है और इसको दवा दे दिया गया है, और अब दवा भी खाने का दवा दे दिया गया है और मलहम लग रहा है। तो चलिए, सभी बच्चों ने जल्दी जल्दी जाकर दवा ले आया। रंजीत पहुँचे हुए थे, दीपक जूलियस ही पहुँचे हुए थे। अब ये कुछ 2-4 दिन लगता है ठीक हो जाएगी। आ चुके हैं। तो आज के दिन भी गांधीग्राम में पढ़ाई चली, कक्षाएं चली, बच्चे आके पढ़ के गए हैं। आज के दिन सिर्फ बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे पास उन बच्चों को एक बेहतर कल देने के लिए थोड़ा कम समय है, तो उन पर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। खास करके दीपक जूलियस जो लगातार उनको पढ़ाने के लिए जाते रहते हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए ये मैंने बच्चों को पूछा कि आज आप लोगों ने क्या क्या सीखा। तो उन्होंने ये चीज़ बताया कि सर, पहली चीज़ कि आग से बच के रहना चाहिए, आग से थोड़ा दूर से ही रहे। और एक चीज़ क्या सीखे? अच्छा से फ़ोन कितने बजे किए आप लोग? 6 बजे भैया, जला कब था? सुबह 7 बजे, 9 बजे भैया, 9 बजे जला था। अंजलि जी, सिमटी को बुखार कब लगा था? जब चोट लगे तो उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे इलाज करना चाहिए, और इस तरह की चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कुल मिलाकर कहें तो हमने उस बच्चे का इलाज करवा दिया है। तस्वीरों में देखने से वो ज़ख्म भले ही उतना बड़ा ना लग रहा हो, परंतु जब हमने उस ज़ख्म को सामने से देखा तो हमें समझ में आया कि वो ज़ख्म बहुत फैला हुआ है, और जो वहाँ की स्किन है, जो चमड़ी है, वो पूरी तरह से झुलस गई है। तो हमने उसका इलाज करवाया है अभी, और दवा चल रहा है। और पीछे कई महीनों में ऐसे कई बच्चे हैं जिनका हमने इलाज करवाया है। भले ही उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ी हो, या फिर उसे अस्पताल में ले जाकर घंटों रख के उसका छोटा मोटा कुछ भी करवाना पड़ा हो, हमने करवा के उन बच्चों को स्वस्थ किया है। चाहे हम कार्तिक की बात करें, चाहे हम सुलिंदर की बात करें, चाहे इस बार अभी पिछले 2-3 महीनों में जुल्मी की बात करें, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका वक्त बेवक्त तबीयत बिगड़ने के बावजूद उन्हें अगर ज़रूरत पड़ी तो हमने उन बच्चों का इलाज करवाया। चाहे वो सुबह के 6 बजे हमें जाना पड़े, या रात के 9 बजे, या रात के 10 बजे, जब भी ज़रूरत पड़ी हमने उन बच्चों का इलाज करवाया है। और आप लोगों से भी यही आशा करते हैं कि आप लोग भी आगे भी इसी तरह हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि इन बच्चों को बेहतर कल देना और गांधीग्राम जो समाज से कटा हुआ है उसे मुख्य समाज की धारा में लाना, ये तभी मुमकिन है जब वो लोग खुद अपने अंदर वो इंटरनल मोटिवेशन महसूस करेंगे कि हाँ, वो भी कर सकते हैं। और ये चीज़ उन्हें महसूस कराने के लिए उनका साथ देना होगा, हमें उन्हें प्यार देना होगा, उन्हें एक सपोर्ट देना होगा, उनके अंदर वो आत्मविश्वास जगाना होगा कि वो भी महसूस करें कि कल आज से बेहतर होगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए
वो मेहनत करें, वे अपने बच्चों से मेहनत करवाएं, अपने बच्चों को रेगुलर पढ़ने के लिए भेजें और इसी राह पर चलते चलते वो आज नहीं तो कल एक बेहतर भविष्य की रचना जरूर करेंगे। और उनके इस बेहतर भविष्य के लिए हम काम कर रहे हैं। इस बेहतर भविष्य के लिए काम करने के लिए हम आपका साथ चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं। जी के द्वारा एक बहुत ही प्यारी सी पंक्ति है कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर से मस्जिद बहुत दूर है तो यूं कर लेते हैं, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो इन बच्चों की खुशी को एक जान देने के लिए, उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास लाने के लिए ही हम पिछले कई महीनों से, पिछले 1.5 सालों से लगातार काम कर रहे हैं और हमें वो आत्मविश्वास दिख रहा है। और आपका साथ अगर इसी तरह हमें मिलता रहा तो हमें पूरा भरोसा है कि हम उन बच्चों के लिए एक बेहतर कल बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और उन्हें एक बेहतर कल देकर ही दम लेंगे। और इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, घरों में रहें, स्वस्थ रहें और अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। जय हो, जय हिंद, नमस्कार।